गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। इंटरनेट के जमाने में सब कुछ फटाफट हो रहा है। सूचनाएं, संदेश, वीडियो, फोटो जो भी भेजना है वक्त नहीं लगता। सब कुछ इतनी स्पीड से होता है कि हमारी खुशियों को चार चांद लग जाते हैं। इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को हम अपनों तक भेजते हैं बिना ये जाने कि कितना सच है या फिर कितना सही है ये। ऐसे में हम उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं जो इसे वायरल करते हैं। यही वजह है कि किसी भी तस्वीर या वीडियो का फैक्ट चेक जरूरी हो जाता है। जरूरी इसलिए कि बिना सोर्स ढूंढे और सच्चाई जाने सही या गलत के नतीजे पर पहुंचना समझदारी भी नहीं है और यह सही भी नहीं है। ऐसी ही वायरल खबरों और वीडियो की हम करेंगे पड़ताल और दिखाएंगे आपको उसका पूरा सच भी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल की जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह अमेरिकी एयरलाइंस की पहली कमर्शियल फ्लाइट अटेंडेंट है। तस्वीर को 108 साल पुराना बताया जा रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट की तस्वीर 1914 में लेने का दावा किया गया है। क्या है सच, इसकी पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट की पोशाक पहने इस लड़की की तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये अमेरिका की किसी कमर्शियल एयरलाइंस की पहली महिला फ्लाइट अटेंडेंट की तस्वीर है जिसे 1914 में खींचा गया था। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, 1914 में मेरी परदादी जो 1 जनवरी 1914 को संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली कमर्शियल एयरलाइन के लिए पहली महिला फ्लाइट अटेंडेंट थी। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, हमारी फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। हमारे सामने सवाल कई थे। क्या तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है? अमेरिका के पहले कमर्शियल एयरलाइन की पहली महिला फ्लाइट अटेंडेंट का नाम एलेन चर्च था। एलेन चर्च से वायरल तस्वीर मेल नहीं खाती। एलेन चर्च ने 5 मई 1930 को ये उड़ान भरी थी और नया इतिहास रचा था। एलेन चर्च ने सफर ऑकलैंड से शिकागो के लिए 20 घंटे की उड़ान बोइंग एयर ट्रांसपोर्ट से की थी। फ्लाइट अटेंडेंट बनने से पहले एलेन चर्च नर्स थी। अब ऐसे में वायरल तस्वीर का पता लगाने के लिए हमने गूगल रिवर्स इमेज टूल का इस्तेमाल किया। हमें तस्वीर IMBD की वेबसाइट पर मिली, मगर ये तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि कलर्ड थी, यानी कि तस्वीर को एडिट किया गया था। तस्वीर के साथ दी गई जानकारी के अनुसार ये पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स की तस्वीर है। ये तस्वीर ब्रिटनी स्पीयर्स के 2004 की म्यूजिक वीडियो टॉक्सिक की है, जिसे उनके म्यूजिक में भी देखा जा सकता है। हमने तस्वीर को वायरल करने वाले यूजर के फेसबुक प्रोफाइल की जांच की। सोशल स्कैनिंग में पता चला कि फेसबुक पेज लैंड ऑफ मिसफिट ब्रिटनी के 32,000 फॉलोअर्स हैं। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि तस्वीर के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। असल में तस्वीर पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स की है। तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसे अमेरिका के कमर्शियल एयरलाइन की पहली महिला फ्लाइट अटेंडेंट की तस्वीर बताया गया, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। इमरान खान भले ही पाकिस्तान में सत्ता से बाहर हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े किस्से कम नहीं हो रहे। ऐसी ही एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि एक बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री के स्वागत में दूसरे देशों के लोग तो खड़े हुए, लेकिन बेखौफ इमरान बैठे रहे। इसकी पड़ताल की फैक्ट चेक की टीम ने। सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें किसी बैठक में तमाम देशों के नेता खड़े नजर आ रहे हैं और इमरान खान इस तस्वीर में बैठे हुए हैं। अब इसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए सभी देशों के नेता खड़े हुए, लेकिन इमरान खान उन्हें अहमियत नहीं देते हुए बैठे रहे। इमरान के समर्थकों का दावा है कि अपने इजरायली समकक्ष का अभिवादन करने के लिए खड़े नहीं होने का निर्णय उनकी निडरता का प्रमाण था। एक यूजर ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरे कप्तान का यह भी एक गुनाह था कि जब पूरी दुनिया इजरायल के प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा कर रही थी, तब एक गरीब देश का प्रधानमंत्री निडर होकर बैठा हुआ है। हालांकि तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा बेतुका है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान न करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी था, क्या सचमुच इमरान खान ने इजरायली पीएम की बेअदबी की थी या फिर सोशल मीडिया पर कोई झूठी कहानी गढ़कर इमरान खान की तारीफ की जा रही है। लिहाजा हमने इसकी पड़ताल करने की सोची। तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर पता चला कि तस्वीर 13 जून 2019 को ली गई। ये तस्वीर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन की है। उस समय भी ये तस्वीर और इससे जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन इमरान खान की शान में नहीं बल्कि इमरान ने बैठे रहकर राजनयिक प्रोटोकॉल तोड़ा था।
इसलिए तब इसकी आलोचना की गई थी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पूरा वीडियो शेयर किया। उसमें भी इमरान खान को बैठे हुए देखा जा सकता है। इमरान खान अंदर जाकर सीधे अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जबकि वहां मौजूद सभी नेता खड़े होते हैं। नाम पुकारे जाने पर इमरान अभिवादन के लिए खड़े होते हैं और फिर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, जबकि सभी लोग खड़े रहे। यहाँ ये तो साफ हो गया कि इमरान खान बाकी नेताओं की तरह खड़े रहने के बजाय बैठे रहे, लेकिन अभी ये तय होना बाकी था क्या उस वक्त वहां इजरायल के पीएम मौजूद थे, जैसा कि वायरल तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है। हालांकि तस्वीर के बारे में जो जानकारी निकलकर आई उसके मुताबिक तस्वीर एससीओ की बैठक की है, जबकि इजराइल एससीओ का हिस्सा है ही नहीं। एससीओ में सिर्फ भारत, कजाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। हालांकि पहली नजर में दावा खारिज हो गया कि इमरान खान ने इजराइल के पीएम की बेइज्जती की थी। फिर भी हमने अपनी पड़ताल को और पुख्ता करने के लिए थोड़ा और सर्च किया। यहाँ हमें 2019 की एक फैक्ट चेक रिपोर्ट मिली, जिसमें इस दावे को खारिज करते हुए एससीओ की बैठक की आधिकारिक प्रेस रिलीज साझा की गई। इस प्रेस रिलीज से साफ हो गया कि इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिश्केक में आयोजित एससीओ की बैठक में शामिल ही नहीं हुए थे। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये तस्वीर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक की 2019 में कार्यक्रम के दौरान ली गई थी, जहां इजराइल के पीएम शामिल नहीं थे। बेचुएस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बार फिर शाहरुख खान चर्चा में हैं। चर्चा की वजह उनसे जुड़ी वायरल हो रही एक पोस्ट है, जिसमें शाहरुख को अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर रोके जाने का दावा किया जा रहा है, जिस पर शाहरुख खान की प्रतिक्रिया देने की बात भी कही जा रही है। क्या है इस वाकये का सच, ये जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल की। ये रिपोर्ट आप देखिए। बादशाह, बॉलीवुड के किंग और देश ही नहीं दुनिया के पॉपुलर सुपरस्टार में से एक शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग भला किसी से छिपी है? शाहरुख का स्टारडम अब देश ही नहीं दुनिया में शोहरत रखता है। शाहरुख खान का कुछ भी करना मीडिया की सुर्खियां बनता है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनकी तमाम तस्वीरें, फिल्मों की कटिंग और गाने डालते रहते हैं। लेकिन इन दिनों शाहरुख से जुड़ी एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें खबर के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शाहरुख को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर रोका गया। वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि खबर हाल फिलहाल की है। 2:30 बजे लॉस एंजलिस पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर करीब उनसे 3 घंटे तक अमेरिकी अधिकारियों ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शाहरुख फेसबुक पर एक यूजर ने एक निजी चैनल की क्लिप को शेयर करते हुए सवाल उठाया कि शाहरुख खान को एयरपोर्ट पर क्यों रोका गया। ये पोस्ट 24 अप्रैल की है। शाहरुख खान सुपरस्टार हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़े मामले में इस तरह की खबर चौंकाने वाली है। लिहाजा गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। सबसे पहले इस खबर की पड़ताल के लिए गूगल रिवर्स इमेज सर्च टूल का सहारा लिया गया। अपनी पड़ताल के दौरान हमें एक यूट्यूब पर एक न्यूज चैनल का लिंक मिला, जहां ये वीडियो 12 अगस्त 2016 को अपलोड किया गया था, जिसमें बताया गया था कि शाहरुख को एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर यूएस कस्टम्स ने माफी मांगी। इतना ही नहीं, हमें अपनी पड़ताल में एक हिंदी दैनिक की वेबसाइट पर भी ये खबर देखने को मिली। हालांकि इस खबर में शाहरुख की नाराजगी की बात भी कही गई है। हमारी पड़ताल के क्रम में हमें शाहरुख खान का वो ट्वीट भी मिला जो उन्होंने 12 अगस्त 2016 को सुबह 5:57 पर किया था। इसमें शाहरुख ने पूरी दुनिया में सुरक्षा के तौर तरीकों पर सम्मान करने की बात कही थी, लेकिन उन्हें अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग की तरफ से बार-बार रोके जाने पर निराशा भी जताई थी। हालांकि शाहरुख की तरफ से किए गए ट्वीट के बाद अमेरिकी राजदूत और अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से इस घटना पर माफी मांगी गई और आइंदा इसे रोकने का वादा भी किया गया। बाकायदा इसका ऐलान ट्वीट पर किया गया। ये ट्वीट भी 12 अगस्त 2016 को सुबह 6:40 पर किया गया था। अपनी इसी पड़ताल के क्रम में हाल फिलहाल की कोई घटना ऐसी नहीं मिली जिसमें शाहरुख को एयरपोर्ट पर रोका गया हो। एक घटना 2016 की मिली तो दूसरी घटनाएं 2009-2012 की पढ़ने को मिली। 2016 के बाद ऐसी कोई घटना हमें पड़ताल में नहीं मिली जिससे ये कहा जा सके कि शाहरुख को किसी एयरपोर्ट पर रोका गया। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि शाहरुख को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर रोके जाने से जुड़ी फेसबुक पोस्ट भ्रामक है और हाल फिलहाल में ऐसी घटना के होने का किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के हवाले से एक सवाल किया जा रहा है, वो ये कि अगर इंडोनेशिया में करेंसी पर भगवान गणेश हो सकते हैं और हॉलैंड की करेंसी पर भगवान राम, तो फिर यह भारत में क्यों नहीं हो सकता?
किस मुद्रा की बात हो रही है और क्यों भारत से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसे तमाम सवालों की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए भगवान गणेश और भगवान राम के लिए आस्था समूची दुनिया को पता है। भगवान गणेश को जहां आरंभ का देवता माना जाता है, हर शुभ काम की शुरुआत उनकी पूजा से होती है, तो वहीं भगवान राम को राम राज्य का प्रतीक, जिसका मतलब सभी के सुख समृद्धि से है। देश भर में दोनों के मंदिर बने हैं, जहां लाखों श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं, दान के तौर पर मंदिरों में रुपए पैसे चढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भगवान गणेश और भगवान राम की फोटो एक करेंसी नोट पर छपी है। वायरल पोस्ट में भगवान गणेश की प्रतिमा वाले नोट को इंडोनेशिया का बताया गया है, जबकि भगवान राम वाले नोट को हॉलैंड का। इंडोनेशिया वाला नोट 20,000 रुपए के बराबर है, जबकि हॉलैंड के नोट की कीमत 1 रुपए है। हालांकि हॉलैंड के नोट के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये 10 यूरो के बराबर है। एक यूजर ने पोस्ट करते हुए बाकायदा पूछा है कि भारत में क्यों नहीं। इंडोनेशिया में 87% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। महज 3% से कुछ ही ज्यादा हिंदू यहाँ रहते हैं। ऐसे में यहाँ की मुद्रा पर गणेश प्रतिमा का होना चौंकाने वाला था, और हॉलैंड में भगवान राम की तस्वीर का होना भी कम चौंकाऊ नहीं। लिहाजा गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल का फैसला किया। अपनी पड़ताल के क्रम में हमने गूगल रिवर्स इमेज का सहारा लिया, तो हमें कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली, जिसमें इंडोनेशिया के इस नोट से जुड़ी रिपोर्ट छपी मिली। इसी के साथ हमें सोशल मीडिया ट्विटर के एक यूजर की पोस्ट मिली, जिसमें कहा गया था कि ये धरती पर मुस्लिम बहुल आबादी वाला इकलौता देश, जहाँ की मुद्रा पर भगवान गणेश है। थोड़ी और पड़ताल और आगे बढ़ने पर हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी मिली, जिनमें इंडोनेशिया की इस करेंसी के बारे में काफी कुछ छपा मिला, जिसके मुताबिक इंडोनेशिया में भगवान गणेश को शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि एक बार अर्थव्यवस्था बिगड़ने पर इंडोनेशिया में एक्सपर्ट्स की राय के बाद भगवान गणेश का फोटो करेंसी पर छापने का फैसला किया गया, जिससे न केवल हालात बदले बल्कि अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। इसी तरह हॉलैंड के नोट की जब हमने पड़ताल शुरू की, तो हमें एक मीडिया रिपोर्ट मिली। एक न्यूज चैनल की वेबसाइट के मुताबिक हॉलैंड और अमेरिका के आयोवा स्टेट की सोसाइटी में भगवान राम की तस्वीर वाली मुद्रा का चलन है। हालांकि इसे आधिकारिक मुद्रा की मान्यता नहीं दी गई है। असल में साल 2002 में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नामक एक संस्था ने इस मुद्रा को जारी किया और समर्थकों में बांटा। अमेरिका में भी आईवे सोसाइटी, जो कि महर्षि महेश योगी के अनुयायी हैं, उनके बीच इस मुद्रा के जरिए लेन देन होता है। हमारी पड़ताल में मुद्रा पर छपी तस्वीर का दावा तो सही पाया गया, लेकिन इंडोनेशिया को छोड़ दें तो ये सच है कि अमेरिका और हॉलैंड में इसे ऑफिशियल करेंसी नहीं माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र में राज ठाकरे का सड़क पर प्रार्थना को लेकर ऐलान का विवाद अभी जारी है कि इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि राज ठाकरे से प्रभावित होकर लोग फ्रांस में सड़क पर प्रार्थना के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरा सच क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। महाराष्ट्र में इन दिनों लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की अपनी मांग दोहराई है। उन्होंने 3 मई तक लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी भी दी है। राज ठाकरे किसी चेतावनी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि ठाकरे के ऐलान से प्रेरित होकर फ्रांस में भी खास समुदाय के लोगों के सार्वजनिक प्रार्थना का विरोध किया जा रहा है। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए यूजर ने लिखा है कि राज ठाकरे का पेरिस में प्रभाव। पेरिस में जब मुसलमान सड़कों पर प्रार्थना करते हैं
सड़कों को अवरुद्ध करते हैं तो उन्हें फ्रांसीसी नागरिकों द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्रगान के समान रूप से जोरदार गायन करके विरोध किया जाता है। वायरल वीडियो जब हमारे सामने आया तो थोड़ी शंका हुई, मन में सवाल उठे। क्या वीडियो में दिखाई जा रही घटना हालिया है? क्या सचमुच फ्रांस में लोगों ने ऐसा किया है, या फिर महज सनसनी फैलाने के लिए वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने कीवर्ड सर्च का सहारा लिया। फिर वीडियो के मुख्य फ्रेम को रिवर्स सर्च किया तो यहाँ हमें इस वीडियो से जुड़ी साल 2017 की कई रिपोर्टें मिली, जिसमें वायरल वीडियो में दिखाए गए दृश्य थे। इन रिपोर्टों के मुताबिक नवंबर 2017 में पेरिस के एक उपनगर क्लिची के सैकड़ों राजनेताओं और निवासियों ने फ्रांसीसी राष्ट्रगान गाकर मुसलमानों के सार्वजनिक रूप से नमाज अदा करने का विरोध किया था। इस घटना को एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल ने भी 10 नवंबर 2017 को रिपोर्ट किया था। यहाँ दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की प्रार्थनाओं को फ्रांस की सख्त धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के खिलाफ बताया था। इस रिपोर्ट में ठीक वैसा ही नीला बैनर देखा जा सकता है जैसा कि वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों ने ले रखा है। इसमें फ्रेंच में स्लोगन लिखा गया है जिसका हिंदी में अर्थ है, सड़क पर अवैध प्रार्थना बंद करो। थोड़ा और सर्च करने पर हमें मालूम पड़ा कि वीडियो 2020 में भी वायरल हो चुका है। तब इसे पेरिस में एक शिक्षक के सिर काटने की घटना से जोड़कर वायरल किया गया था। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो 4 साल से अधिक पुराना है और इसका राज ठाकरे के लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध की मांग से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इस वीडियो में सड़कों और फुटपाथों पर रास्ता रोकने को लेकर एक सार्वजनिक नमाज के खिलाफ 2017 में पेरिस में विरोध प्रदर्शन को दिखाया गया था। दीशमा पुजक्कल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनवमी पर एमपी के खरगोन में हुई हिंसा के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिले जिनका ताल्लुक खरगोन से होने का दावा किया गया। अब ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि खरगोन हिंसा में शामिल होने की वजह से पुलिस ने महिला को सरेआम सजा दी, उससे उठक बैठक करवाई। कितनी सच्चाई है इस वायरल खबर में, ये जरा जानिए। बीते दिनों रामनवमी पर जिन शहरों में हिंसा हुई उसमें सबसे ज्यादा चर्चित खरगोन रहा। खरगोन में हिंसा से जुड़े कई वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर भी किए गए। हालांकि इनमें से ज्यादातर वीडियोस फेक पाए गए। अब एक बार फिर खरगोन से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जिसे लेकर नया दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा चुका है जिसमें बताया जा रहा है कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी पर हुई हिंसा से जुड़ा है। इस वायरल वीडियो में एक महिला को बुर्के में देखा जा सकता है जो बीच सड़क पर खड़ी है। इस महिला के बगल में एक बाइक खड़ी है जिसके बगल में एक आदमी खड़ा है और इसी के साथ वहाँ 1-2 पुलिस वाले भी नजर आते हैं। महिला उठक बैठक लगाती हुई नजर आ रही है, वो भी कान पकड़कर। इसे ट्विटर और फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है। 1 मिनट के इस वीडियो में इतना ही दिखाई दे रहा है, जबकि सड़क का नजारा होते हुए भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। न तो गाड़ियां गुजरती हुई नजर आ रही हैं और न ही किसी तरीके का शोर नजर आ रहा है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि महिला से पुलिस ने पत्थर फेंकने की वजह से उठक बैठक करवाई। खरगोन हिंसा मामला चर्चित मसलों में से एक है, लिहाजा पुलिस की ऐसी किसी भी कार्रवाई को देखते हुए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम को लगा कि इस वायरल वीडियो की पड़ताल की जानी चाहिए। लिहाजा हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। अपनी पड़ताल के लिए हमने कुछ खास कीवर्ड्स के आधार पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च का सहारा लिया। इस दौरान हमें एक गुजराती दैनिक की 2 साल पुरानी रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के साथ एक तस्वीर भी मिली जिसके बारे में ये बताया गया कि गुजरात में सूरत के सलाबतपुर इलाके से ये जुड़ी तस्वीर है, जहां मछली मार्केट की ये तस्वीर है। यहाँ पर कोरोना के पहले लॉकडाउन में जब नियम तोड़ते हुए ये महिला पाई गई तो इसे कान पकड़कर इससे उठक बैठक करवाई गई थी।
हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि जिस वीडियो को मध्य प्रदेश के खरगोन का बताया जा रहा है वो वहां का न होकर गुजरात का है और महिला को मिली सजा किसी हिंसा मामले में शामिल न होने की है बल्कि लॉकडाउन के उल्लंघन की है। लिहाजा वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बापू ने अंग्रेजों से खास सुविधाएं ली। इसमें बापू की एक तस्वीर भी पोस्ट की जा रही है जिसमें उन्हें एक खास अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है। क्या है ये तस्वीर और क्यों बापू की निष्ठा और प्रतिष्ठा पर उठाए जा रहे सवाल, इसी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों सोशल मीडिया में राम और हनुमान को लेकर ही आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जा रहे, बल्कि इतिहास को कुरेद कर ऐसे सवाल भी उठाए जा रहे हैं जिस पर विवादों का बवंडर उठ गया है। अब इस ट्वीट को ही देख लीजिए जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राकेश भारत नाम के एक ट्विटर अकाउंट से महात्मा गांधी की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ट्वीट की गई जिसमें गांधी जी एक बग्घी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। 2 लोग रिक्शा खींचते हुए दिखाई दिए जबकि 3 लोग पीछे से रिक्शा को धक्का देते हुए नजर आए। अंग्रेजों के शासनकाल में इस तरह के रिक्शे पर बैठना बड़ी बात हुआ करती थी। अंग्रेज और रसूखदार व्यक्ति ही ऐसे रिक्शों पर सवारी करते थे। अब इसी तस्वीर के सहारे आरोप लगाया जा रहा है कि महात्मा गांधी और अंग्रेजों के बीच साठगांठ थी। ट्वीट में यहाँ तक दावा किया गया कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों की तरफ से विशेष सुविधाएं मुहैया करवाई जाती थी। राकेश भारत के ट्वीट में लिखा है कि ये कैसे क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेजों ने उस समय सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। इनके मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा जाता था। अंग्रेजों के करीबी होते हुए भी किसी क्रांतिकारी को अंग्रेजों के जुल्म से कभी नहीं बचा गया। इतिहास के पन्ने को पलटकर महात्मा गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा क्यों किया जा रहा है? क्या महात्मा गांधी पर लगाए गए आरोप सही है? क्या सच में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की तरफ से विशेष सुविधाएं ली? और आखिर कब और कहां की ये तस्वीर है? इन सारे सवालों को जानने के लिए हमने तफ्तीश शुरू की। हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि महात्मा गांधी की रिक्शे वाली ये तस्वीर कब और कहां की है। हमने गूगल रिवर्स इमेज का सहारा लिया। इसी दौरान हमारी नजर इस तस्वीर पर पड़ गई जो कि ट्वीट की गई तस्वीर से मेल खा रही थी। हमारी तफ्तीश में पता चला कि महात्मा गांधी की ये तस्वीर 12 मई 1921 की है, जब महात्मा गांधी शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग से मिलने पहुंचे थे। अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण महात्मा गांधी को वार्ता के लिए कई बार शिमला का रुख करना पड़ा। आजादी के लिए संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी और कई नेता कई बार शिमला में अंग्रेजी हुकूमत से बातचीत करने जाते रहे हैं। इतिहास के गर्भ में छिपे इस महत्वपूर्ण फैसले राजधानी शिमला में ही हुए। शिमला आने पर महात्मा गांधी ज्यादातर मैनोर विला में ठहरे और वहीं रुककर उन ऐतिहासिक फैसलों पर मंथन हुआ जो देश की आजादी के लिए मील का पत्थर साबित हुए। महात्मा गांधी और अंग्रेजों के बीच साठगांठ और अंग्रेजों की तरफ से विशेष सुविधाएं मुहैया करवाने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत साबित हुआ। अगर महात्मा गांधी और अंग्रेजों में साठगांठ होती तो 18 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के लिए देशद्रोह के आरोप में 6 सालों की कारावास की सजा न सुनाई गई होती। अत्याचारी नमक कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर वो 8 महीने से ज्यादा समय तक के लिए जेल में गए थे। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 4 जनवरी 1932 को उन्हें पुणे के यरवड़ा जेल में भी डाला गया। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते गांधी जी कई बार जेल गए और सालों जेल में कालकोठरी में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। अंग्रेजों की ओर से दी गई यातनाओं से भी गांधी जी अपने संकल्प से कभी नहीं डिगे और दिन रात भारतीय आजादी के सपने देखते रहे। महात्मा गांधी का देश की आजादी के आंदोलन में योगदान हमेशा सर्वोपरि था और आगे भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कुछ दिनों पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हिंदुस्तान के दौरे पर रहे। इस दौरान वो दिल्ली के साथ साथ गुजरात भी गए। अब सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि जॉनसन पहले प्रधानमंत्री नहीं है जो गुजरात के दौरे पर गए हैं। इससे पहले भी एक ब्रिटिश पीएम गुजरात का दौरा कर चुके हैं। क्या है इस दावे का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर आए थे और अपने भारत दौरे की शुरुआत उन्होंने गुजरात से की। बोरिस जॉनसन ने वडोदरा के हलोल में बुलडोजर बनाने वाली यूनिट का उद्घाटन किया। साबरमती आश्रम गए, अक्षरधाम मंदिर भी गए। मीडिया में बोरिस जॉनसन की भारत दौरे की खबर सुर्खियों में रही। ये भी कहा गया कि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गुजरात का दौरा किया। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया गलत तथ्य प्रकाशित कर रही है। बोरिस जॉनसन गुजरात की यात्रा करने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री नहीं है। इससे पहले जेम्स कैलेगन ने 1978 में मोरारजी देसाई के साथ गुजरात का दौरा किया था। एक यूजर ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि प्रेस कह रहे हैं कि ब्रिटेन के किसी प्रधानमंत्री का गुजरात का ये पहला दौरा है। वे कैसे भूल सकते हैं कि मोरारजी देसाई 1978 में जिम कैलेगन को अहमदाबाद ले गए थे। इस तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जिम कैलेगन के साथ देखा जा सकता है। फेसबुक पर भी यही तस्वीर कुछ इसी तरह के कैप्शन के साथ शेयर की जा रही है। वायरल तस्वीर जब हमारे सामने आई तो मन में कई सवाल थे। मसलन, मीडिया इतनी बड़ी तथ्यात्मक गलती कैसे कर सकता है? जिस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, क्या वो तस्वीर गुजरात की है? क्या बोरिस जॉनसन से पहले ब्रिटिश पीएम के तौर पर जेम्स कैलेगन गुजरात आ चुके हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए हमने तस्वीर को रिवर्स सर्च किया। सर्च के दौरान हमें पता चला कि ये तस्वीर ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम जेम्स कैलेगन की ही है और इस तस्वीर में उनके साथ तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं। लेकिन यहाँ ये भी पता चला कि ये तस्वीर गुजरात की नहीं बल्कि दिल्ली में ली गई थी। यानी जिस तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि कैलेगन मोरारजी देसाई के साथ गुजरात गए थे, दरअसल वो तस्वीर दिल्ली में आयोजित किसी कार्यक्रम की है जिसमें दोनों नेता शामिल हुए थे। कुल मिलाकर यहाँ ये साफ हो गया था कि जिस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर भारतीय समाचार मीडिया को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तथ्यात्मक गलती के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, दरअसल वो दावा गलत है। तस्वीर गुजरात की नहीं, दिल्ली की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल और ट्रोल होते रहते हैं। इस बार उनके वायरल होने की वजह है एक चिट्ठी जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखी, जिसका जवाब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दिया। क्या है चिट्ठी का मकसद और क्या दिया गया जवाब, इसी की पड़ताल हमने की अपनी इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया कब किसको निशाना बना जाए कोई नहीं जानता। कभी कभी इसकी वजह समझ आती है तो कभी कभी ये समझ से परे हो जाता है। जब से मीम्स ने तंज की जगह ले ली है तब से तो इसकी बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही पोस्ट है जिसमें तंज और मीम्स जैसा कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। इसमें AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाया गया है। इस पोस्ट को एक ग्रुप में शेयर करते हुए एक यूजर ने UN में ओवैसी की तरफ से चिट्ठी लिखे जाने को लेकर उन पर फिक्रा कसा है। इस वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने UN को एक पत्र लिखा है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं, जिस पर उन्हें UN की तरफ से एक तीखा जवाब मिला है। वायरल पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी की एक तस्वीर के साथ ये जानकारी ग्राफिक्स की तरह दी गई है। ये पोस्ट इसी साल 23 अप्रैल की है। जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े नेता हैं और मुस्लिमों के हक में आवाज हमेशा से बुलंद करते आ रहे हैं। सरकारों को भी, खासकर केंद्र सरकार को कई बार अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने घेरा है। फिर भी यहाँ पर एक सवाल अहम उछला है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ने देश के भीतर इस मुद्दे को उठाने की बजाय UN में उठाने का फैसला आखिर क्यों लिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने इस पोस्ट की पड़ताल का फैसला किया। अपनी पड़ताल के क्रम में हमने कुछ खास कीवर्ड्स के जरिए गूगल पर सर्च किया।
पर यूएन को चिट्ठी लिखे जाने जैसी कोई मीडिया रिपोर्ट्स हमें इंटरनेट पर नहीं मिली। ना ही इससे जुड़ा कोई बयान ही हमें किसी रिपोर्ट में नजर आया। इसके बाद हमने एक और सोर्स ट्विटर एडवांस सर्च के जरिए ओवैसी के ट्वीट को खंगालने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई ट्वीट नहीं देखने को मिला। यहाँ ये सवाल तो बड़ा हो चलता है कि पोस्ट में दावा आखिर किस आधार पर किया गया है। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी और इसी दौरान हमें एक हिंदी दैनिक अखबार में अक्टूबर 2015 की एक खबर हाथ लगी, जिसमें यूपी के दादरी में बिसहाड़ा गांव में मामले को सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की तरफ से यूएन में ले जाने पर ओवैसी के भड़काने की खबर मिली। बिसहाड़ा मामले में भड़के ओवैसी ने सिर्फ आजम ही नहीं बल्कि तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर भी सवाल उठाए थे। इसी के साथ उन्होंने अखिलेश यादव की अगुवाई वाली तत्कालीन सपा सरकार को भी घेरा था। हमारी पड़ताल में अब तक साफ था कि ओवैसी की तरफ से मुस्लिमों से जुड़ा कोई भी मामला यूएन में ले जाने जैसी कोई खबर नहीं थी। हाँ, 2015 में आजम खान ने बिसहाड़ा मामले को जरूर यूएन तक पहुंचाया था। साफ है कि ओवैसी को लेकर किया जा रहा ये दावा पूरी तरीके से भ्रामक और गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जिसमें हर रोज नए दावे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हुई है, जिसमें यूक्रेन का झंडा उतारकर सोवियत यूनियन का झंडा फहराया जा रहा है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के शहर पर कब्जा कर लिया है। क्या है इस दावे का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने बाद भी जंग जारी है। फरवरी से शुरू हुई ये जंग अप्रैल के अंत तक चल रही है। इस जंग में बारूदी हथियारों के साथ प्रोपेगेंडा वॉर भी खूब चल रहा है, जिसमें कोई मुल्क पीछे नहीं रहना चाहता। सिर्फ दोनों मुल्क ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले भी इसे बुनाने में पीछे नहीं रहना चाहते। तभी तो अब तक रूस और यूक्रेन के नाम पर कई वीडियोस और कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो तेजी से वायरल भी हो रही हैं, जिसमें अब तक कई दावे भी किए जा चुके हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट को अब तक कई यूजर्स सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी कर चुके हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल के इलिच लौह और स्टील वर्क प्लांट में रूस ने यूक्रेन का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। हालांकि इस वायरल पोस्ट के बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि 2 महीने की बमबारी और तबाही के बाद हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल के स्वतंत्र होने का ऐलान किया था। इस बीच एक पोस्ट फेसबुक पर वायरल हुआ, जिसमें यूक्रेन का झंडा उतारकर सोवियत यूनियन के झंडे को फहराते हुए देखा जा सकता है। फेसबुक पर इस तस्वीर का पूरा एक कोलाज भी पोस्ट किया गया है, जिसमें यूक्रेन का झंडा उतारते हुए और सोवियत यूनियन का झंडा फहराते हुए नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की ऐसी तस्वीरें मिलना कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये दावा किया गया उसने गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम को पड़ताल करने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी पड़ताल के क्रम में हमने रिवर्स सर्च इमेज का सहारा लेते हुए एक यूजर का ट्वीट खंगालने की कोशिश की, जो 18 अप्रैल को पोस्ट किया गया था, जिसमें कुछ इस तरीके की तस्वीरें थीं। हालांकि इस तस्वीर के साथ पोस्ट में दावा किया गया है कि ये तस्वीर डेबाल्स्टीव इलाके की है और 2015 में रूसी कब्जे के बाद की है। अपनी पड़ताल को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमें एक YouTube चैनल भी मिला, जहां इस तस्वीर से जुड़ा वीडियो भी सामने आया। 4 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो के आखिरी हिस्से में देखा जा सकता है कि किस तरह रूसी सैनिक इस प्लांट की चिमनी पर चढ़कर यूक्रेन का झंडा उतारकर नीचे फेंक देते हैं और इसके बाद सोवियत यूनियन का झंडा फहरा देते हैं। इसी तरह एक और दूसरे चैनल का भी वीडियो देखा जा सकता है, जिसकी लंबाई 1 मिनट 34 सेकंड है।
इसमें झंडे का क्लोज शॉट भी देखने को मिल जाता है और इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक में छपी रिपोर्ट में इससे जुड़े वाकये का जिक्र किया गया। और इतना ही नहीं, इस आर्टिकल में भी साफ तौर पर यह कहा गया कि ये 7 साल से ज्यादा पुराना है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि इस पोस्ट का हाल फिलहाल की जंग से कोई ताल्लुक नहीं। वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा गलत है। चयन कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसके खरगोन जिले में हुई हिंसा से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद कई ऐसे वीडियो और पोस्ट अब तक देखे जा चुके हैं जिनके खरगोन से जुड़े होने का दावा हुआ है। ऐसे में इस पोस्ट की हकीकत क्या है, आप भी देखिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पोस्ट की बाढ़ आ गई। जितने पोस्ट, जितने वीडियो, उतने ही दावे। अब तक जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर न जाने कितने वीडियो और पोस्ट सामने आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर के दावे गलत ही मिले हैं। ऐसे में एक और पोस्ट सामने आई है जिसमें एक बार फिर दावा किया जा रहा है इसके जहांगीरपुरी हिंसा मामले से जुड़े होने का। इस पोस्ट में एक तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये एक शोभा यात्रा की तस्वीर है जिसमें कई हथियारों के साथ लोग दिख रहे हैं। एक यूजर ने इसे ट्विटर पर लिखते हुए कई सवाल उठाए हैं। एक और शख्स ने ऐसी ही एक तस्वीर के साथ कुछ और तस्वीरें जोड़कर पोस्ट करते हुए कुछ दूसरे सवाल उठाने की कोशिश की है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि जिस असलम नाम के शख्स की गिरफ्तारी की बात की जा रही है वो जहांगीरपुरी हिंसा में आरोपी है और गिरफ्तार भी हो चुका है। मामले में कई दावे होने की वजह से गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल का फैसला किया। अपनी पड़ताल के लिए हमने गूगल रिवर्स सर्च इमेज का सहारा लिया तो हमें गूगल 2010 के कुछ ब्लॉग्स और न्यूज वेबसाइट में ये तस्वीरें मिली। हालांकि इन आर्टिकल के कंटेंट ऐसे नहीं हैं जिनकी चर्चा की जा सके, लेकिन इतना साफ है कि यह तस्वीर 12 साल से इंटरनेट पर मौजूद है। इतना ही नहीं, ये तस्वीर कुछ न्यूज वेबसाइट पर भी हमें देखने को मिली। हमारी पड़ताल में ये तो साफ हो गया कि तस्वीर पुरानी है, लेकिन इस तस्वीर का सोर्स क्या है और कहां ये तस्वीर पहली बार ली गई है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी। लेकिन ये जरूर तय हो गया कि इस तस्वीर का हाल फिलहाल की जहांगीरपुरी की हिंसा से कोई ताल्लुक नहीं है। वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है। इसका जहांगीरपुरी हिंसा मामले से कोई लेना देना नहीं है। ज्योति द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।